नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धाक जमाता राजस्थान दिन ब दिन और निखरता जा रहा है। राज्य का कोटा, जो अब तक पूरे देश में एजुकेशन हब के नाम से फेमस था, अब वो ऐसा टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में राज्य के पर्यटन को एक नई ऊंचाई देगा। हम बात कर रहे हैं कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट की, जो आज से राज्य के आम लोगों को समर्पित कर दी गई है। कोटा में 2 दिनों तक पूरी सरकार मौजूद है। वजह कोटा में बन रहे बहुप्रतीक्षित चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण। एक ऐसा रिवर फ्रंट जो देश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रिवर फ्रंट माना जा रहा है। आखिर क्यों इस रिवर फ्रंट को कोटा के लिए एक वरदान होने की बात कही जा रही है, जानेंगे सब कुछ, ये रिपोर्ट देखिए। बारह और 13 सितंबर इन 2 दिनों तक राजस्थान की सरकार राजधानी जयपुर से नहीं बल्कि पिंक सिटी से लगभग 250 किलोमीटर दूर कोटा से चल रही है। वजह देश के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट जो चंबल नदी के किनारे बनाया गया है, उसे जनता को समर्पित किया है। हालांकि इसके उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण किया गया। इस रिवर फ्रंट को कई मायनों में बेहद खास बताया गया, चाहे वो देश के दूसरे रिवर फ्रंट के रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो या फिर एक साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो। राज्य के कोटा के तनावग्रस्त शिक्षा केंद्र को एक पर्यटन शहर में बदलने और इसके निवासियों को एक नया सैरगाह और रिवर फ्रंट बनाने के लिए बीते 3 सालों से सरकार, प्रशासन और कामगारों ने दिन रात मेहनत कर इसे मूर्त रूप दिया है। दर्जनों अलंकृत स्तंभों, 8 मेहराबों, 22 घाटों और फव्वारों के साथ भव्य चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसे बदलाव का गवाह बन रहा है जिसकी कोटा में बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ने स्मार्ट सिटी कोटा का मूड बदल दिया है। धारीवाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोटा एक पर्यटन का केंद्र बन रहा है। पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना धुएं की इंडस्ट्री है। यहाँ पर्यटक जो आता है वो कपड़े धोने वाले से लेकर खाना, चीजें खरीदना, टैक्सी वाला, हर व्यक्ति को 50 जगह वो जाता है और 50 जगह वो विदेशी मुद्रा देता है और दुर्लभ विदेशी मुद्रा हमको मिलती है। इसलिए देशी और विदेशी पर्यटकों का ये आकर्षक केंद्र बनेगा और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि धारीवाल जी ने अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से एक नया पर्यटन केंद्र राजस्थान में बनाया है जिसको देश और विदेश के लोग देखेंगे। 6 किलोमीटर लंबे इस बहुप्रतीक्षित चंबल रिवर फ्रंट तक जाने वाले रास्ते एकदम गुलजार नजर आ रहे हैं और इसके पास बने घर और दुकानों को जैसा एक हेरिटेज लुक दिया गया है, जो सुंदर धोलपुर पत्थरों से बना है, जो कि राजस्थानी छतरी स्थापत्य शैली में बनाया गया है। रिवर फ्रंट से कुछ दूरी पर लगे होर्डिंग्स जोर शोर से ये ऐलान कर रही हैं कि कोटा बेमिसाल शिक्षा नगरी से पर्यटन नगरी बनने जा रहा है। आपको बता दें, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का काम अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यानी यूआईटी देखता है। इस रिवर फ्रंट को बनाने में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई। चंबल रिवर फ्रंट नदी नवीनीकरण परियोजनाओं की चेन का सबसे नया और शानदार प्रोजेक्ट है।
गौर करें तो देखेंगे कि एक दशक में भारत की शहरी कल्पना पर नदी से जुड़ी परियोजनाओं ने काफी असर डाला है। भारतीय शहरों ने कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखे हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे साल 2000 के दशक की शुरुआत में हर शहर मॉल बनाने की होड़ में लगा था, फिर मेट्रो बनाने की कवायद शुरू हुई। अब ये रिवर फ्रंट परियोजनाओं का दौर चल गया है। अब ये सब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ, जब उनकी बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन विवादों से घिरी साबरमती रिवर फ्रंट की कल्पना की गई। तब से लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा रिवर फ्रंट परियोजनाएं सामने आई। इनमें साबरमती रिवर फ्रंट जो गुजरात के अहमदाबाद में है, गोमती रिवर फ्रंट जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित झेलम रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और ये इन शहरों की शान और खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 5 रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट भी कतार में हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा सरयू रिवर फ्रंट, जिसके साल 2025 तक पूरे होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित मूला मुथा रिवर फ्रंट के भी साल 2025 तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट जो असम के गुवाहाटी में बन रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर बन रहा अलकनंदा रिवर फ्रंट भी कई मायनों में खास है। तापी रिवर फ्रंट गुजरात सरकार के दूसरे रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मूसी रिवर फ्रंट जो तेलंगाना के हैदराबाद में बनने के लिए तैयार है। इन सभी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का दावा है कि वो पिछले से बड़ा और भव्य है। ये नई मध्यवर्गीय शहरियता का वादा करता है, जो लंबे समय से भारतीय शहरों से गायब रही है। लेकिन कोटा को सभी रिवर फ्रंट की जननी माना जा रहा है। इसे पूरी तरह से हेरिटेज थीम पर बनाया गया है। शुरुआत से लेकर इस रिवर फ्रंट का आखिरी छोर राजस्थानी विरासतों से भरा पड़ा है। यहाँ पर थीम आधारित घाट बनाए गए हैं, जैसे साहित्य घाट, बाल घाट, हाड़ौती घाट। वहीं यहाँ पर 40 मीटर ऊंची चंबल माता की विशाल मूर्ति, बार्सिलोना के मोंटजुइक के मैजिक फाउंटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन, राजस्थान में महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, जिसका वजन 82,000 किलोग्राम है। और इनका एक अनोखा लुकआउट पॉइंट भी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की नजर है, यानी उसका मास्क है, जिसमें पीछे से सीढ़ियां लगी हैं, जो ऊपर जाकर नेहरू की आंख में खुलती हैं। यानी यहाँ आने वाले टूरिस्ट जवाहरलाल नेहरू की आंख से राजस्थान की इस विरासती कला का दीदार कर पाएंगे। ये कोटा को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने की एक शानदार और सराहनीय कोशिश मानी जा रही है। बहुत ही अजीब और बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। राजस्थान भर के ही नहीं, इसमें फॉरेनर्स भी आएंगे और जहाँ जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं उनके गार्जियंस, और ये सुबह शाम को घूमने के लिए रिवर फ्रंट जो बना हुआ है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा धारीवाल जी को कि पिछले 4 साल के अंदर आपने जो रिवर फ्रंट बनाया है और जो सौंदर्यीकरण किया है आपने कोटा का, ये वास्तव में ही पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और मैं तो ये कहता हूँ IAS नेता सबको यहाँ आना चाहिए, इनको देखना चाहिए। कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है। सालों से देश भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अपने सपनों को पंख देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार की उम्मीदों और गला काट कंपटीशन में उनके ये पंख जलते रहे हैं, जिसे सहने की शक्ति अब उनमें खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ी तादाद में अब स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी को खुद से ही छीन रहे हैं। इन खबरों से कोटा की छवि देश भर में खराब हुई। इन छात्रों की कीमती जिंदगी को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस कोटा रिवर फ्रंट को भी इन्हीं प्रयासों में शामिल किया जा रहा है। शासन का कहना है कि कोटा के छात्रों को पढ़ाई और परिवार की उम्मीदों के तले दबने से बचाने के लिए उन्हें मानसिक शांति देने की कोशिश की जा रही है। वो पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा समय निकालकर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की खुली हवा, खूबसूरत नजारे, भव्य कलाकारी उनकी थकी आंखों को सुकून तो देगी ही, बल्कि उनके दिलो दिमाग को भी एक शांति देगी, जो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की और शांति धारीवाल जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोटा शहर को लगभग नंबर 1 शहर का दर्जा मिलने वाला है राजस्थान में। और राजस्थान हेरिटेज के लिए माना जाता है
हेरिटेज टूरिज्म की वजह से बहुत सबसे ज़्यादा सैलानी हमारे राजस्थान में आते हैं। तो कोटा को एक हेरिटेज सिटी के रूप में इतना डेवलप करना तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और काफ़ी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है ओवरऑल। गौरतलब है कि बीते 3 साल में सरकार ने कोटा की काया पलट कर रख दी है। ये कोटा अब वो नहीं रहा जिसकी कुछ सालों पहले छवि लोगों के मन में थी। कोटा बेहद बदल चुका है। यहाँ तक कि पूरे शहर ने सभी ट्रैफिक लाइटों से छुटकारा पा लिया है, जिससे लोगों की बेरोक टोक आवाजाही होती रहती है। सड़कों, हाईवे, फ्लाईओवर्स पर लगी शाही सिटी लाइट्स, शानदार चौराहे, यू शेप्ड फ्लाईओवर्स, हैंगिंग ब्रिज और गांधी, नेहरू, पटेल की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो दिखाता है कि कोटा कैसे अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही एक स्मार्ट और हेरिटेज भी शहर बन रहा है। और अब ये रिवर फ्रंट कोटा और राजस्थान की तरक्की में 4 चांद लगाकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेथड़ा। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया का डिजाइन किया गया कोटा का चंबल रिवर फ्रंट यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य कोटा को बाढ़ के खतरे से बचाना है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों देश को रिवर फ्रंट की इतनी जरूरत महसूस होने लगी है। शहरों में रिवर फ्रंट बनने की एक क्रांति सी निकल पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत को नदियों का देश कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र समेत देश में लगभग 600 नदियां कलकल करती बह रही हैं। लेकिन लोगों की बदलती जीवन शैली और विकास के अंधाधुंध दौड़ ने इन नदियों का हंसता खेलता जीवन छीन लिया है। आलम यह है कि नदियां सिर्फ नाम के लिए पवित्र रह गई हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय शहरों के योजनाकारों ने विकास के नाम पर पर्यावरण और नदियों को काफी हद तक नजरअंदाज किया, जो समय के साथ प्रदूषित होती चली गई। जहां मनचाहा कूड़ा कचरा फेंका जाने लगा और लोग अक्सर नहाने धोने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल करने लगे। नदियों के प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक देश के 30 राज्यों में 279 नदियां प्रदूषित पाई गई हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी के आधार पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में नदियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा 55 नदियां प्रदूषित हैं। बिहार और केरल की बात करें तो यहाँ 18 नदियां प्रदूषित पाई गयी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नंबर है। इन 3 राज्यों की 17 नदियां प्रदूषित हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों की नदियों में बीओडी स्टैंडर्ड पैरामीटर से 10 गुना ज्यादा मौजूद है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नदियों में बीओडी का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है। यहाँ बहने वाली नदियों के 109 स्थलों में ये स्तर पाया गया है। सामान्य मानकों के अनुसार 1 लीटर में बीओडी की मात्रा 3 मिलीग्राम होती है। इससे अधिक मात्रा होने का मतलब है कि पानी न सिर्फ प्रदूषित है, बल्कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन तत्व में कमी आ रही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट यानी एसओई की रिपोर्ट के अनुसार देश की 279 नदियों में से 33 नदियां ऐसी हैं जिसमें बीओडी सामान्य मानक से ज्यादा पाया गया। इन नदियों में गंगा की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। गंगा नदी के 49 मॉनिटरिंग पॉइंट में बीओडी करीब 30 मिलीग्राम तो कहीं उससे भी ज्यादा मिला है। वहीं यमुना में 35, गोदावरी में 31 जगहों पर बीओडी मानक से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 20 मॉनिटरिंग स्टेशन पर, पंजाब में 19 केंद्र पर बीओडी 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मिला। नदियों की हालत बताती है कि कैसे देश के लोगों ने ही मां मानी जाने वाली नदियों को कितना प्रदूषित कर दिया है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि नदियों के किनारे बसावट होने के चलते निगरानी और सेफ्टी वॉल्स की गैर मौजूदगी भी नदियों की इस दशा की दोषी है। ऐसे में शासन ने रिवर फ्रंट का कायाकल्प किया। सबसे पहले देश में रिवर फ्रंट गुजरात के अहमदाबाद में बना, जिसे साबरमती रिवर फ्रंट कहा गया। इसका उद्घाटन साल 2011 में गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस रिवर फ्रंट के बनने के बाद नदी किनारों की सूरत बदलती नजर आई। जहां कभी कूड़ा कचरा सड़न गलन दिखती थी, वो किनारा चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। ये रिवर फ्रंट दोनों किनारों पर 11.25 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण लिंकेज का प्रावधान भी किया गया है।
जिससे शहर के मौजूदा परिवहन नेटवर्क को भी मजबूत किया गया। नदी किनारे और उसके किनारे बनी सुविधाओं के लिए नदी तक जाने वाली कई सड़कों को मजबूत किया गया है और कुछ नई सड़कें बनाई गई हैं। साबरमती रिवर फ्रंट का ये मॉडल कई राज्यों की सरकारों को पसंद आया। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने शासन में लखनऊ में गोमती नदी पर ये रिवर फ्रंट बनवाया। इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने साल 2015 में किया था और 2016 में अखिलेश यादव ने ही इसका लोकार्पण किया था। तब इस गोमती रिवर फ्रंट को देश का सबसे बड़ा और सबसे भव्य रिवर फ्रंट बताया गया था। इस रिवर फ्रंट में तो 2000 करोड़ की मोटी रकम भी लगाई गई। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन आज की तारीख में गोमती रिवर फ्रंट विवादों में घिरा हुआ है। साल 2017 में जब चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, उसी साल गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले का केस दर्ज किया गया। ये घोटाला 1438 करोड़ रुपए का बताया गया है। आलम तो ये है कि अभी भी रिवर फ्रंट पर करोड़ों के काम रुके पड़े हैं। इसमें कई बड़े बड़े अधिकारी घेरे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। ये चंबल रिवर फ्रंट प्रदेशवासियों और कोटा के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लोकार्पण के सियासी मायने भी गढ़े जा रहे हैं, जिसमें एक बात की हर तरफ चर्चा है कि क्या यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनका आखिरी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। चंबल का रिवर फ्रंट कोटा के विकास की नई इबारत लिख रहा है। कोटा का ये रिवर फ्रंट राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसने आखिरकार मूर्त रूप ले ही लिया। इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ लोकार्पण से ठीक एक दिन पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने इस प्रोजेक्ट में धांधली का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ शांति धारीवाल की भी खूब चर्चा की जा रही है। सियासी गलियारों में तो चर्चा है कि ये प्रोजेक्ट शांति धारीवाल का आखिरी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। दरअसल सियासी सुगबुगाहट है कि शांति धारीवाल अपने बेटे अमित धारीवाल को अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं। बीच में खबर तो ये भी आई थी कि शांति धारीवाल ने बेटे के लिए पार्टी से इस विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग कर डाली, जिससे ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि अब शायद शांति धारीवाल का आखिरी कार्यकाल हो, इसके बाद वो अब चुनाव ना लड़े। ऐसे में ये उनका आखिरी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। आपको बता दें, शांति धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। वो 3 बार के मंत्री रहे हैं। वो उत्तर कोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो राजस्थान की 11वीं, 13वीं और 15वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 1984-89 में कोटा के संसद सदस्य के रूप में काम किया। 2018 में उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रहलाद गुंजल को हराया। दिसंबर 2018 में उन्होंने शहरी विकास और आवास विभाग, कानून और संसदीय मामलों के विभाग के लिए कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शांति धारीवाल की सरकार में नंबर 2 की जगह है। अब इस रिवर फ्रंट को लेकर शांति धारीवाल हर जगह छा गए हैं, क्योंकि सिर्फ 3 सालों में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जो कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो 5000 आदमी यहाँ पर काम करते थे, जो यूआईटी के जितने भी इंजीनियर्स थे, उनके अफसर थे, और हमारे चीफ आर्किटेक्ट जो है डॉक्टर अनूप भरतिया जी का, उनका धन्यवाद देता हूँ कि सब उन्होंने टाइम के अंदर 3 साल के अंदर ये सब कुछ काम संपन्न। सर, रोजगार मिलेंगे अभी इस इलाके को? रोजगार भी मिलेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। वहीं चंबल रिवर फ्रंट को भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने अवैध बताकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश की है। जिन प्रहलाद गुंजल को शांति धारीवाल ने शिकस्त दी, अब उन्हीं प्रहलाद गुंजल ने इस रिवर फ्रंट को लेकर सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इस रिवर फ्रंट का निर्माण में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। ये कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोटा की जनता की
गाढ़े पसीने की 1.5-4 करोड़ की कमाई को पलीता लगेगा। मंत्री ने केवल अपने विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए गैर कानूनी काम किया है। ये 100 हेक्टेयर के लगभग गैर मुमकिन नदी है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है, घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर, उसके बफर जोन में। इसमें कोई भी गैर वानिकी गतिविधि गैर कानूनी है, ये निर्माण गैर कानूनी है, अवैध है। और भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1/7/2023 को वन्य जीव संरक्षक जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से इसे बता दिया कि ये कोटा जो अभ्यारण्य के बफर जोन में निर्माण हुआ है ये अवैधानिक है, अविलंब इस पर एक्शन होना चाहिए। प्रहलाद गुंजल ने जो आरोप लगाए इनमें साफ साफ लिखा है कि अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो पूरा निर्माण ध्वस्त करना पड़ जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल ने जो आरोप सरकार पर लगाए, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कोटा का दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि वो अब इस पूरे मामले की खुद अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि अब ये मामला बड़ा सियासी रंग ले रहा है। आपको बता दें, करीब 2.25 महीने पहले केंद्र ने भी 1 जुलाई को राज्य सरकार को पत्र लिखा था। ये लेटर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भेजा था, जिसमें रिवर फ्रंट की शिकायतों के बारे में कहा गया था। इसमें लिखा था कि नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी से संबंधित क्षेत्र के संबंध में एनवायरमेंट एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की गाइडलाइन और नियमों की अवहेलना करने की जानकारी मिली। कई एक्टिविटीज के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और स्टैंडिंग कमेटी से जरूरी स्वीकृतियां नहीं ली गई। इन्हें नजरअंदाज करके की गई सभी गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इस लेटर में निर्देश दिए गए थे कि सभी जरूरी स्वीकृतियां ली जाए। ऐसे में प्रहलाद गुंजल के ये आरोप एक नए मुद्दे को जन्म दे चुके हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो क्या गाइडलाइन है जिसके उल्लंघन की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सेंचुरी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा। निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित सक्षम समिति की अनुमति लेनी होगी। चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र को नदी के दोनों किनारों पर 1,000 मीटर तक का क्षेत्र चंबल घड़ियाल सेंचुरी अधिसूचित सेंचुरी के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्षेत्र में कोई निर्माण नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति के बिना अवैध। किसी भी निर्माण से पहले एनजीटी से परमिशन लेना जरूरी। चंबल रिवर फ्रंट का ये प्रोजेक्ट भी सियासत की भेंट चढ़ेगा या फिर इस सरकार में पास हो जाएगा, ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में ये मुद्दा अब सियासत को काफी गरमा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।